नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला पे आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आपको रीडिंग का बहुत दिनों से इंतजार था। ठीक है, तो आज से आपकी रीडिंग की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखो रीडिंग में सबसे पहले आपका टॉपिक शुरू करते हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर रीडिंग। ठीक है, रीडिंग में आपका टॉपिक शुरू करते हैं कैलेंडर। रीडिंग, ठीक है, कैलेंडर। देखो कैलेंडर में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कैलेंडर का इतिहास पूछा जाता है। कैलेंडर के इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कैलेंडर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, कैलेंडर का आविष्कार किसने किया, कैलेंडर का आविष्कार किया वो व्यक्ति कौन था। ठीक है, वो व्यक्ति कहाँ का निवासी था, उसका व्यवसाय क्या था। ठीक है, और पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये पूछा जाता है आपका मानव सप्ताह के अनुसार आपका प्रथम दिन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कैलेंडर सप्ताह के अनुसार आपका प्रथम दिन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर का इतिहास हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि आप कैलेंडर समझते हैं। ठीक है, कैलेंडर यहाँ पूछा जाता है कैलेंडर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, कैलेंडर का आविष्कार, कैलेंडर का आविष्कार एक रोम निवासी थे व्यक्ति। कौन थे, रोम के व्यक्ति थे। रोम, एक रोम के निवासी थे। रोम के निवासी थे पॉप ग्रेगरी। पॉप ग्रेगरी, इन्होंने कैलेंडर का आविष्कार किया। ठीक है, इसके बाद आपका ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है इनका व्यवसाय क्या था। ये एक चर्च में पादरी थे। क्या था, ये चर्च में एक पादरी थे। जैसे अपने यहाँ मंदिरों में बाबा रहते हैं, संत लोग रहते हैं, वैसे ही वहाँ पर चर्च में कौन रहते हैं, पादरी रहते हैं। व्यवसाय पूछा जाए तो पादरी थे। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, पॉप ग्रेगरी रोम के निवासी थे। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि इस कैलेंडर को बोला क्या जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या बोला जाता है, रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर, इसी को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोला जाता है, इसी को ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था मानव सप्ताह के अनुसार आपका प्रथम दिन कौन सा है। मानव सभ्यता के अनुसार, सभ्यता के अनुसार प्रथम दिन। अगर आपको मानव सप्ताह के अनुसार प्रथम दिन पूछा जाए तो जब मानव सप्ताह का शुरुआत हुई थी तब कैलेंडर नहीं था। ठीक है, कैलेंडर तो बाद में आया। तो हमें ज्ञात पता कर सकते हैं मानव सप्ताह का, जब मानव सप्ताह की शुरुआत हुई थी तब आपका प्रथम दिन कौन सा था, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हुआ, ज्ञात नहीं कर सकते। पांचवा क्वेश्चन आपको यहां से ये पूछा जाता है कैलेंडर सभ्यता के अनुसार, कैलेंडर सभ्यता के अनुसार कैलेंडर सप्ताह के अनुसार प्रथम दिन कौन सा है। अगर आपको ये पूछा जाए कैलेंडर सप्ताह के अनुसार आपका प्रथम दिन कौन सा है, तो आप वहां बताएंगे सोमवार। क्या बताएंगे आप, सोमवार बताएंगे। ठीक है, जब कैलेंडर का शुरुआत हुई थी तब उन्होंने पॉप ग्रेगरी ने कुछ माना था। ठीक है, पहला दिन क्या माना था, सोमवार। ठीक है, सन 1 मानी थी, पहला दिन वहां आपका क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो कैलेंडर के इतिहास के बारे में आपको बता दिया। एक बार फिर दोबारा से रिवीजन कराते हैं। कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, पॉप ग्रेगरी ने। ये कहाँ के निवासी थे, रोम के निवासी थे। इनका व्यवसाय क्या था, चर्च में एक पादरी थे। तीसरा क्वेश्चन, रोम इसे
इन्होंने क्या नाम दिया था इसका, रोमन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। चौथा क्वेश्चन आपका ये, मानव सप्ताह के अनुसार प्रथम दिन आपका कौन सा है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। पांचवा क्वेश्चन आपका ये, कैलेंडर सप्ताह के अनुसार आपका प्रथम दिन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सोमवार। ठीक है, इसके बाद आप समझे यहाँ पे, इसके बाद आपको वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, वर्ष के बारे में। ठीक है, ये आप नोट कर लें, आगे से डाल दे रहे हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए वर्ष के बारे में। वर्ष आप पता होता है, वर्ष कितनी प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। ठीक है, वैसे आप 3 प्रकार के पढ़ सकते हैं इसमें, वैसे 2 प्रकार के होते हैं मैं। ठीक है, समझिए वर्ष। वर्ष आपके क्या होता है बताया था, 3 प्रकार। एक होता है आपका क्या, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। एक होती है आपकी लीप वर्ष, लीप वर्ष। और तीसरी होती है आपकी सौर वर्ष, क्या, सौर वर्ष। इन तीनों के बारे में आप जान लें। साधारण वर्ष का मतलब क्या होता है, अगर आपकी साधारण वर्ष होगी तो वहां पे आपके दिन कितने होंगे, 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, साधारण वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। यहां से यहां तक एक दिन कैसे बढ़ गया, आपको मालूम होगा। कभी आपकी फरवरी 28 की होती, कभी कितनी होती है, 29 की होती है। जब आपकी लीप वर्ष होती है तब आपके वहां फरवरी कितनी होती है, 29 की होती है। जब आपकी वर्ष साधारण वर्ष होती है तो वहां आपकी फरवरी कितनी होती है, 28 की होती है। यहीं से एक दिन का अंतर आपका मालूम हो गया। और सौर वर्ष आपको मालूम होगा, यहाँ कितने होते, 365 दिन। ठीक है, 5 घंटे। और आपके यहाँ पे कितना, 48 मिनट। और भी आगे होता है, आगे जाने इतना ही होता है। ठीक है, तो आप समझ गए वर्ष कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार के। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। यहाँ पे फरवरी आपकी कितनी होती है, 28 की होती है। लीप वर्ष, लीप वर्ष में आपकी फरवरी कितनी होती है, 29 की होती है। इसमें आपके दिन कितने होते हैं, 367। और आपकी तीसरी क्या है, सौर वर्ष। यहाँ पे आपके एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम होगा लीप। अब यहाँ पे आप समझें लीप वर्ष के बारे में। ठीक है, लीप वर्ष जैसे कि आपको मालूम होता है, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है। लीप वर्ष में आपका कैसे ज्ञात करेंगे, लीप वर्ष आप कैसे ज्ञात करेंगे, लीप वर्ष, लीप वर्ष आप कैसे ज्ञात करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, वहां पे आपका क्या निकला है, लीप वर्ष निकला है। ठीक है, या तो 4 से भाग दे दें या आप कितने दे दें, 400 से। तो यहाँ क्या निकलाएगा आपकी लीप शताब्दी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप यहाँ बताएं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से विषम छांटिए, विषम छांटिए। ठीक है, कट रहा होगा कोई नहीं। ठीक है, निम्न में से विषम छांटिए। जैसे आपको यहाँ एक बार बता दें, जैसे आपकी ये हुई 2019, पीछे निकल गई है। तो मैंने आपको बताया लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको बताया 4 की डिविजिबिलिटी रूल का क्या होता है, इकाई और दहाई में 4 का भाग दिया जाता है। इसमें 4 के भाग दे दें, पूरा पूरा जा रहा है तो वहां पे क्या है, लीप वर्ष है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 2019 आपकी लीप वर्ष है, नहीं है। यहाँ पूछ लिया 2020 आपकी, क्योंकि इसमें 4 से भाग देंगे तो ये लीप वर्ष है आपकी, हाँ ये है। आगे पूछ लिया 2025 लीप वर्ष है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 से भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देखें, ये 1800, क्या आपका 1800 पता है, 1800 आपकी लीप वर्ष है कि नहीं, ये लीप वर्ष है नहीं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 4 से भाग चला जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पे क्या, ये शताब्दी वर्ष है। 1800 क्या आपकी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में आपको मैंने बताया था क्या, शताब्दी वर्ष में कितने भाग देंगे आप, 400 भाग देंगे। अब 1800 में आप कितने भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। यहाँ पे 400 से भाग देंगे, आपका पूरा पूरा गया, नहीं गया, तो ये क्या लीप शताब्दी नहीं है। जैसे आपकी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 2000 की।
2000 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है? हाँ है। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 400 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लीप शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से आप क्वेश्चन बताएंगे विषम सांठी। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका विषम सांठी है, जैसे कि आपका ये दे देगा 1980, ठीक है, यहाँ दे देगा 1989, यहाँ दे देगा 1981, चौथा ऑप्शन आपका है 1985। तो यहाँ पे आपके 4 वर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए आपके क्या है सामान्य वर्ष, यहाँ पे आपकी फरवरी कितने होगी 28 की, ये भी आपकी क्या है सामान्य वर्ष, यहाँ भी आपकी फरवरी कितने होगी 28 की होगी। ठीक है, ये भी आपकी क्या है सामान्य वर्ष है, यहाँ भी आपकी फरवरी कितने होगी 28 की। ये आपकी क्या है समीर है, यहाँ आपको साटना क्या है विषम साटना है। यहाँ पे आप देखें तो ये क्या आपकी 80 है, 1980 वर्ष है, तो 1980 वर्ष है, तो यहाँ आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आपके यहाँ फरवरी कितनी हो जाएगी 29 की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ली वर्ष, ये आपकी ली वर्ष, ये क्या आपकी सामान्य वर्ष है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा 1980। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपका 4 से भाग देंगे, 4 से भाग नहीं जा रहा तो आप कितने देंगे 400 से भाग दे देंगे, वहां पे आप देख लेंगे लीप शताब्दी है कि नहीं। ठीक है, अगर भाग जा रहा है तो है, नहीं जा रहा है तो नहीं है। ठीक है, आगे देंगे आप। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं आप, उधर में डाल दे रहे हैं। ठीक है, पूरा बोर्ड साफ हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख रहे हैं आपकी क्या वर्ष, यहाँ क्या लिख रहे हैं लीप वर्ष। यहाँ पूछेगा प्रथम क्या 5 वर्ष में, 5 वर्ष में आपकी लीप वर्ष कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 4 यहाँ 5 में कितने भाग देंगे आप 4 से भाग दे देंगे, तो आपकी क्या आएंगे कितनी लीप वर्ष आ जाएंगे आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये जो शेषफल वर्ष था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, तो आपका कितने भाग गया 1 बार, तो आपके 5 वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 1। आगे चलते हैं, जैसे आपके पूछ लिया 10 वर्ष में, प्रथम 10 वर्ष में पूछा जाए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके अलग अलग होंगे, यहाँ पूछा जाए प्रथम 5 वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने होंगे 1, यहाँ पूछा जाए प्रथम 10 वर्षों में आपके लीप वर्ष कितने हो जाए, यहाँ पे आपके 2, क्योंकि यहाँ 4 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, 4 × 4 4 दूनी 8, 2 बार गया, शेष पर बचा 2 से, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितने बार गया 2 बार, तो आपके यहाँ लीप वर्ष कितने हो गई 2 हो गई। ठीक है, आगे आपको पूछा जाए क्या 20, यहाँ बताओ 20, यहाँ कितने भाग देंगे आप 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ आप कितनी हो जाएंगी 4। आगे पूछा जाए आपको क्या, आगे आपको पूछ लिया जाए 25, क्या 25, बताइए प्रथम 25 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा 6 बार। ठीक है, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो आपकी लीप वर्ष कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, आगे देंगे आप 50, क्या 50, तो यहाँ भी आप कितने भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो आपका कितने बार जाएगा ये। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा 12 बार। ठीक है, पूरा पूरा गया। आगे आपको पूछ लिया 100। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझें, कहाँ पे 100 पे आप पूछें, यहाँ पे पूछा है प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बताएं क्वेश्चन कैसा आया था, एक बार क्वेश्चन आया था तो किस टाइप से आया था एक बार। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे क्या देंगे आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो आपका यहाँ क्या रहा पूरा 25 आ रहा, कितनी बार जाएगा आपका 25 बार जाएगा। आप समझें 25 बार जाएगा। ठीक है, अब ये बताएं यहाँ से लेंगे आप लीप वर्ष क्या होती 4 हो गई आपकी, 8 हो गई, यहाँ आगे आपका होगा क्या 12 हो गई, ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपका 96 तक, आगे क्या होगा 100। अब बताइए आपका क्या होगा 100, ये आपकी क्या शताब्दी है, शताब्दी में
मैंने बताया था आपको कितने भाग देना है, 400 से भाग देना है। अब इसमें बताइए आपको 400 से भाग चला जाएगा 100 में, नहीं आएगा। ठीक है, 400 से भाग जाएगा आपको, नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक ई वाली कैंसिल हो जाती है, 25 में एक माइनस होगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 24। कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है आपकी, कितनी हो जाएगी 24। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा आपका 25 आएगा, तो यहाँ 25 ऑप्शन पे टिक लग कर जाएंगे, पर आपका क्या होता है 24। ठीक है, ये बात आप समझ गए, आगे समझे लिख लीजिए आप। ठीक है, समझिए आगे। आपको बताया था यहाँ क्या, प्रथम 100 वर्षों में आपकी लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है 24। आगे आपको ये पूछा जाएगा 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप यहाँ पे 4 से भाग देंगे। ठीक है, कितने भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 50 आएगा। कितनी बार जाएगा ये 50 बार जाएगा, भाग तो दे देंगे। ठीक है, अब आपको पता है ना तो आपके क्या 100 शताब्दी ना लीप शताब्दी है, ना तो आपको क्या 200 लीप शताब्दी है, तो 2 माइनस हो जाएंगे इसमें। 50 में 2 माइनस के आप कितने हो जाएंगे 48। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए नहीं समझ रहे तो आप नहीं समझे। एक बार आपने दिया 200 में 4 से भाग दिया, आपका कितना आया 50 आया। ठीक है, यहाँ 50 आपको ऑप्शन में टिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप ये समझिए ना तो आपको क्या ये 100 है, आगे क्या आपकी 200 है, क्या आपकी 200 है, ना तो आपकी 100 लीप शताब्दी है, ना तो आपकी क्या 200 लीप शताब्दी है। तो 50 में से आप 2 माइनस करते हैं तो आपकी लीप शताब्दी आपकी लीप वर्ष कितनी हो जाएंगी 48। यहाँ कितनी थी 24। आगे समझे, आपको पूछा जाए प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। तो आप वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ आपका कितना चला जाएगा 75 बार जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपका बताएं ना तो आपकी 100 लीप शताब्दी है, ना तो आपकी 200 लीप शताब्दी, ना तो आपकी क्या 300 लीप शताब्दी है। तो आपको यहाँ कितने घटाना होगा 3 घटाना होगा। ठीक है, 3 घटा दो, यहाँ कितना बचा आपका 72। कितना हुआ आपका 72। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाएगा प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है 72। आगे देखें 400। अब 400 में आप 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो पूरा गया कितनी बार 100 बार गया। अब आपको पता ना तो आपकी 100 है, ना तो आपको 200 है लीप शताब्दी, ना तो आपकी क्या 300 है। तो यहाँ आपका कितनी बार कितनी नहीं 1 2 3 है, तो यहाँ 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आपका आंसर क्या आया 97। आप बात समझिए, क्वेश्चन आपको देंगे आप उससे ये समझाएंगे यहाँ पे ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समझिए एक बार फिर, 100 वर्ष में आपको ये ध्यान रखना, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब यहाँ पे एक इस टाइप से क्वेश्चन आया था एक बार, वो आप समझिए, इसे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से आया था, आप समझे। ठीक है, 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। एक तो आपका ये क्वेश्चन है, तो मेरे 400 वर्षों में 29 तारीख आपकी कुल कितनी बार आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है 400 वर्षों में फरवरी 29 की 400 वर्षों में फरवरी 29 की कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 400 वर्षों में 29 फरवरी आपकी कुल कितनी बार आएगी, तो आप ये कर रहे होंगे 97 बार आएगी। ये आपका क्या गलत है।
यहाँ पे आप समझे, यहाँ पूछा जा रहा है ये आपकी क्या 29 तारीख है, ना कि 29 फरवरी है। अब बताइए 29 तो आपका क्या होता है, 29 तो तारीख हर एक महीने में आती है आपकी, जनवरी में आएगी, फरवरी में लीव वर्ष होगी तो आएगी, मार्च में आएगी, सब में आएगी, ठीक है। अगर लीव वर्ष होगी तो 12 महीने में आएगी, अगर लीव वर्ष नहीं होगी तो 11 महीने में आएगी 29 तारीख। यहाँ पे इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कुल, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 400 वर्षों में फरवरी 29 तारीख की 29 की कितनी बार आएगी, तो आपको बताया 400 वर्ष में फरवरी मतलब लीव वर्ष कितनी होती है आपकी 97, तो आपकी भी यहाँ फरवरी कितनी बार आएगी 97, ठीक है। ये आप क्वेश्चन समझ गए, एक बार फिर समझे। यहाँ पूछा फरवरी 29 फरवरी का मतलब क्या, लीव वर्ष होगी तभी तो आएगी, ठीक है। अब बताइए 400 वर्ष में आपकी लीव वर्ष कितने आएंगे 97, तो फरवरी 29 कितनी बार आएगी आपकी 97 बार। यहाँ क्वेश्चन अलग पूछा है, यहाँ पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख को कितनी बार आएगी। आप समझिए, पहले आप साधारण वर्ष की निकाल लें फरवरी, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लें, सबसे पहले आप निकाल लें सामान्य वर्ष निकाल लें, आपकी 29 तारीख कितनी बार आएगी, लीव वर्ष की बाद में निकाल लेंगे। अब बताइए देखो एक वर्ष में आपके कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो बताइए अगर आपकी सावन वर्ष है, ठीक है, कि आपकी सावन वर्ष है, तो 11 महीने में क्या आएगी, 11 महीने में आपकी क्या होगी 29 तारीख जरूर आएगी। तो आपकी वर्ष कितने हैं, एक वर्ष में कितनी बार आएगी 11 बार, तो आपकी वर्ष यहाँ पर कितनी है 400, तो ये कितनी बार हो जाएगा 400। तो यहाँ कितना हो गया आपका 400 वर्षों में आपकी 29 तारीख अगर सामान्य वर्ष हुई तो कितनी बार आएगी आपकी 4400 बार, ठीक है, 4400। अब आपकी बताइए एक, अब क्या लीव वर्ष छोड़ दिए थे मैंने, क्या छोड़ दिए, लीव वर्ष छोड़ दिए। अब बताइए 400 वर्ष में आपके 29 फरवरी भी बताइए, फरवरी में सामान्य कितनी होती है 28 की। अब 29 तारीख कब आई, जब आपका लीव वर्ष होगा। तो बताइए 400 वर्ष में आपकी लीव वर्ष कितने हो गए 97, तो आपके यहाँ पे फरवरी कितनी बार आएंगी 97 बार। तो आपका इसका आंसर कितना होगा 4497, ठीक है। 29 तारीख कितनी बार आएगी आपकी 4497 बार आएगी। ये क्वेश्चन आप समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए आप कैलेंडर के बारे में समझिए, आपको बता दिया था कैलेंडर का इतिहास बता दिया और लीव वर्ष के बारे में बता दिया था, ठीक है, और सामान्य वर्ष बता दिए। अब आपको सुनिए, देखिए कैलेंडर को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिन, पहला टाइप का दिन, महीना, महीने, वर्ष, लीव वर्ष, शताब्दी, ठीक है। दिन, महीना, वर्ष, लीव वर्ष और शताब्दी वाले प्रश्न, ठीक है। तो यहीं शुरू कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप समझें, सबसे पहले आपको एक साड़ी बनानी होगी, ठीक है। जनवरी यहाँ लिख दे रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। कोड आपको याद करना नहीं, हम करा दें तुम्हें, ठीक है, परेशान ना करें। कोड कैसे याद करेंगे, ठीक है। 12 अंक के हैं आपके कोड, एक मोबाइल नंबर किसी का याद कर लेंगे मान लेना तो भी याद हो जाएगा, पर देखिए ट्रिक इसकी अलग होती है।
यहाँ पर क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसा ना हो, पहली बार है यूट्यूब का वीडियो, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए आपके? 12 महीने। तो आप समझें क्या होता है आपका, ये समझें। पहले क्या आपका 144, 0, 25, 0, 37 और 146। ठीक है, ये आप समझते ये कितने का स्क्वायर होता है आपका? 12 का स्क्वायर। ये आपको पता है कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। ये आपको पता है कितने का स्क्वायर होता है? 6 का। ये आपको पता है क्या होगा? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कितना? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। याद हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, कोड याद कैसे करेंगे सर? ऐसा होता है, कोड याद कर लेंगे तो आसानी होगी आपको। ठीक है, बिना कोड करेंगे पता है वो तरीका क्या होता है, और वहाँ पे दिक्कत बहुत आते हैं। यहाँ पे क्या है बताइए? कुछ नहीं है। ये क्या हो गया आपका? बता दिया था आपको, क्या 12 का स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका? 6 का स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो याद बना रहेगा 1440250361446। ठीक है, याद कर लेना। आगे समझिए आप। देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है, तो आप बताएं कि वहाँ पे क्या? सोमवार। तो यहाँ अपनी अलग अलग दिन मानते हैं, समझिए। यहाँ पहला दिन आप क्या मानेंगे? रविवार। पहला दिन आपका क्या होगा? रविवार, पहला दिन। दूसरा दिन आपका क्या होगा? सोमवार, सोमवार। तीसरा दिन आपका क्या होगा? मंगलवार। चौथा दिन आपका क्या होगा? बुधवार। पांचवा दिन आपका क्या होगा? गुरुवार बोल सकते हैं, बृहस्पतिवार। ठीक है। छठा दिन आपका क्या होगा? यहाँ पे शुक्रवार। सातवां दिन आपका कौन सा होगा? यहाँ पे सातवां बोल सकते हैं या तो 0। यहाँ क्या होगा आपका? शनिवार। ठीक है, यहाँ समझ गए। इसके बाद आपको समझना होगा, ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद आपको यहाँ समझना है, जैसे आज आपकी तारीख कितनी है? 28 जून 2020 है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे समझें, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद ये आप समझें। ये तो आप समझ गए। 1 को क्या होता है? रविवार। 2 को सोमवार। 3 को मंगलवार। 4 को बुधवार। 5 को गुरुवार। 6 को शुक्रवार। 7 या 0 क्या होगा आपका? शनिवार। आप इसे समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या होती है पता है? तारीख होती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? महीना होता है। ये आपका क्या होती है? यहाँ पे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इसे क्या, ये आपका क्या हो गया? दिन। ये आपका क्या होगा? महीना। ये महीने आपको 1 से लेके 12 के रूप में भी लिखे हो सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई? वर्ष हो गई। अब इसे 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ समझे आप बहुत अच्छी तरीके से। इसे समझाइए, पूरा कैलेंडर खत्म है यहाँ के बाद। ठीक है, इसे समझे बहुत अच्छी तरीके से आप। क्या आपका 2020 है। 2020 को हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। एक हो गई आपकी क्या यहाँ पे? वर्ष। एक हो गई आपकी क्या? लीप वर्ष। एक आपकी क्या हुई? शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी वर्ष। समझ रहे हैं यहाँ पे? क्या हो गया आपकी? शताब्दी वर्ष। देखो, वर्ष क्या होते हैं? किसी क्या होती है? लास्ट के 2 अंक। वर्ष क्या होती है आपकी? लास्ट के 2 अंक। यहाँ बताइए, लास्ट के 2 अंक आपके क्या है? 20। जैसे आप समझिए, यहाँ पे 2017 लिखा है, तो बताइए यहाँ पे आपकी वर्ष कितने हो गई? 17। जैसे आपका लिखा 2051 लिखा है, तो यहाँ पे आपकी वर्ष कितने हो गई? 51।
जैसे आपका लिखा 2035 लिखा है, यहाँ आपके वर्ष कितने हो गई 35। ठीक है, आपके लीवर्स क्या होते हैं, जो आपकी वर्ष होती हैं उसमें आपको क्या दे दें 4 से भाग दे दें, वर्ष में क्या दे दें आप 4 से भाग दे दें। जैसे आपके यहाँ लीवर्स कैसे निकालेंगे आप समझें, आपके यहाँ वर्ष कितने हैं 17, 17 में आप 4 से भाग दे दें, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो आप कितना आ जाएगा बताइए 5। तो बताइए 20 में 20 वर्ष में आपके लीवर्स कितने हो गई 5। अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा 2017 दे रखा, आपके यहाँ पे वर्ष कितने हो गई 17। आप यहाँ आपको लीवर्स निकालना है, लीवर्स बताया था, लीवर्स कैसे निकालते हैं, वर्ष में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया, पूरा पूरा जाना चाहिए, 4 से भाग दिया कितना गया पूरा पूरा बार 4 बार, तो आपके लीवर्स कितने हो गई 17। यहाँ आपके क्या 51, यहाँ आपके क्या 35, देख लो 35 में ये क्या हो गई 35 वर्ष, यहाँ पे 4 से भाग देने तो आपका पूरा पूरा कितने में आ जाएगा 8 बार, शेषफल बचा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है, हमें आपको भागफल से मतलब है। तो 35 में आपकी लीवर्स कितने हो गई आपकी 8, तो लीवर्स आप निकाल लेंगे। इसके बाद आप निकालें शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे निकालें समझे, जैसे आपको यही समझने इसी में, ये आपके क्या है 2007 है, 2017 है, तो आपकी शताब्दी वर्ष क्या हो गई 2000 हो गई, कितने हो गई 2000 हो गई। जैसे आपकी दे रखा 1957, कितना दे रखा 1957, तो यहाँ पूछा जाए आपके ये शताब्दी आप कितने हो गई, कौन शताब्दी हो जाएगी आपकी 1900। जैसे आपको दे रखा है 1305 दे रखा है, तो यहाँ पे आपकी शताब्दी कौन सी हो जाएगी 1300, जिसके लास्ट में कितनी आना चाहिए 00 आना चाहिए, वो आपकी क्या होती है शताब्दी। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपकी क्या ये वर्ष क्या शताब्दी कौन सी है 2000 शताब्दी है। ठीक है, 2000 शताब्दी है। आपको एक चीज याद रखना होगा, यहाँ पे शताब्दी भी आपकी समझे, शताब्दी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक आपकी क्या होती है साधारण शताब्दी, ऊपर लिखो ये हटा दे रहे हैं, हाँ तो नहीं है, एक होती है आपकी साधारण शताब्दी, एक होती है आपकी लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी में क्या होगा आपका 400 भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, जैसे कि 1900। लीप शताब्दी कैसे होगी, जिसमें 400 से आपका पूरा पूरा भाग चला है, जैसे कि 2000 हुई, 1600 हुआ। ठीक है, और आपका क्या हुआ 2400 हुआ। यहाँ पे आपका क्या है लीवर्स के लीप शताब्दी के उदाहरण है। आपकी साधारण शताब्दी क्या 1900 हुई, 1700 हुई, 1800 हुई, इसमें आपका 400 से पूरा पूरा भाग ना जाए, वो आपकी क्या होती है सामान्य शताब्दी। देखें, अब इसमें आप समझ सकते हैं, ये आपके क्या 1900 है, जैसे कि आपके 1900, इसमें आपको क्या करना है 400 से भाग देना है, 400 से भाग देंगे, आपका शेष पर कितना बचा 300, दिखाएंगे 300 बचा। ठीक है, तो आप यहाँ 300 बचा, यहाँ जैसे आपका क्या 1800 में आप कितने भाग देंगे 400 से भाग देंगे, तो यहाँ आपका कितना बचेगा 200। ठीक है, यहाँ क्या हुआ आपका 1700 में आप कितने भाग देंगे 400 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 100। ठीक है, अगर आपका 300 बचता है, 200 बचता है और आपका क्या बचता है 100, अगर आपका 300 बचता है, ठीक है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 200 बचता है तो आपका कितना हो जाएगा 4, और 100 बचता है तो आपका कितना हो 2। जैसे आपका क्या हुआ 2000 हुआ, 2000 में आप कितने भाग देंगे 400 से भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपका शेषफल कितना बचा 0। अगर आपका शेषफल 0 बचता है, ठीक है, अगर आपका शेषफल 0 बचता है, इसका होगा कितना 6, इसका होगा आपका कितना 4, इसका 2, इसका 1। ठीक है, इस तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, काट दें, दोबारा उठा दें। ये आपका कितना बचेगा 300, यहाँ आपका बचे 200, यहाँ आपका बचे कितना 100, यहाँ कितना बचे 0। ठीक है,
ठीक है। अगर आपका 0 बचता है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका सक्सेसफुल। तो आपका कोड रखना कितना 6, 100 बचता है तो आपको 4, अगर 200 बचता है तो 2, और अगर आपका कितना बचता है 300 तो आपका यहाँ कितना रखेंगे 0। ठीक है, समझेंगे। इस बात को आप नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ समझा दे रहे हैं मिटाने कैसे। ठीक है, देखिए ये आपके क्या कोड है, शताब्दी कोड। ठीक है, अगर आपने भाग कितने दिए 400 से भाग दिया, आपका कितना बचा 300, तो आप उसका कोड कितना रखें 0। अगर आपने 400 से भाग दिया, आपका इस पर कितना बचा 200, तो आप वहाँ क्या रखेंगे 2। अगर आपका 100 बचा तो आप उसका कोड कितना रखेंगे आप 4। अगर आपका कितना बचता है 0 तो आप उसका कोड कितना रखेंगे 6। ठीक है, इससे ज़्यादा बच ही नहीं सकता, क्योंकि 400 भाग देंगे या 100 बचेगा या 300 या 200 या तो क्या कोई नहीं 6 बचेगा। तो आपका ये कोड याद रखना। ठीक है, अब देखिए आप दिन कैसे निकालेंगे। मेन बात दिन होती है दिन की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे कोने पे, ये यहाँ तक दिखाएंगे ना 202। ठीक है, 100 का 4, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, पहला दिन है, कोई नहीं। देखो आगे पहले आपको क्या रखना दिन, पहले आपको क्या रखना दिन, फिर क्या रखना महीने का कोड, महीने का कोड, फिर आपकी रखनी वर्ष, क्या रखनी वर्ष, फिर आपकी रखनी है लीवर्स, क्या रखनी है लीवर्स, 1 2 3 4, एक और रखना आपकी क्या शताब्दी, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड बट्टे 7। आपको क्या दिन निकल आएगा, दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आप करा दे रहे 2 क्वेश्चन, उसके बाद बंद करते हैं। देखिए जैसे कि आपका आज का दिन है, आज का दिन आपका क्या 28 जून 2020, कितनी आपकी 28 जून 2020। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे दिन, तो आपका यहाँ दिन कितना 28 तारीख है। ठीक है, आपका महीना, आपका महीना कौन सा जून, बताइए जून का कोड कितना होता है आपका, कितना होता है 5, याद कर लेना है। जून में कोड कितना होता है आपका 5। अब बताइए इसके बाद क्या लेंगे वर्ष, बताइए 2020 में आपकी वर्ष कितने हो गए 20। अब आपको निकालने लीवर्स, आपको बताया लीवर्स क्या करेंगे, लास्ट के दो अंक होते हैं उनमें आप क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 20 में आप 4 से भाग दे देंगे, आपका कितना आ जाएगा, भागफल कितना आएगा 5। ठीक है, समझ लें यहाँ पे 2000 आपका 20 है। वर्ष कितने होंगे आपकी 20, लीवर्स कैसे निकालते 4 से भाग दे दें, यहाँ पर आपका कितनी बार गया कुल, भागफल लिखते हैं, क्या लिखते हैं भागफल, कितनी बार गया आपका 5 बार। आपका लेंगे शताब्दी कोड, अब बताइए आपकी शताब्दी कौन सी है 2000, कितनी है 2000, 2000 में आप 400 से भाग दे दें, 400 से भाग देंगे आपका सिंपल कितना बचेगा 0, 0 कोड कितना होता है आपका 6। ये पहला क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, अपॉन बट्टे 7। ठीक है, या तो आप इन्हें जोड़ लें या ना जोड़ लें तो 7 से भाग दे दें। ठीक है, देखो 7 चौक 28 पूरा गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका 20, यहाँ से एक ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 21, 7 और 21। ये मैथ में नहीं चलेगा, रीजनिंग में चलेगा केवल। ठीक है, ये प्लस में क्यों काट रहा है ये नहीं बोलना आप। ठीक है, ये रीजनिंग है, ये काट सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा आपका 5, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा कितना हो गया आपका 10, 10 में आप 7 से भाग दे दें, कितना हो गया आपका 3 आ गया, कितना आ गया आपका 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा आपका सिंपल 3 बचा। 3 पे आपका दिन कौन सा होता है, 3 पे आपका दिन होता है 28 5 वर्ष 20 5 4 से भाग दीजिए 5 6। ठीक है, जोड़ सकते हैं एक बार जोड़ने से, कितना हो गया 33 5 छूट रहा है, कहाँ से काटने में 5 छूट गया, 28 हो गया,
21 हो गया, हाँ सही है। कितना बचा था वहाँ पे आपका? देखो 5 ये 15 हो गया, 15 में 7 से भाग दे दी, सिर्फ कितना बचा आपका? 1 को आपने क्या दिन माना था? रविवार। एक और फिर समझा दे रहे हैं, गलती हो गई। जैसे कि आपकी दिन कितना हो गया? 28 जून का कोड कितना होता है? 5, ठीक है। वर्ष कितनी है आपकी? 20, इसका 4 से भाग दिया, कितना आ गया? हाँ 5। आपकी वर्ष कितनी आपके लिए? आपको क्या रखना है? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आपका कितना है? 2000। 2000 कितना होता है आपका? 0 बचेगा, 0 कितना होता है? 6/7। 7 से पूरा ये कट गया, 7 × 21 से पूरा कट गया, 5 ये 5 ये 5 ये, कितना हो गया आपका? 15। 15 में 7 से फिर भाग देना है, कितना बचेगा आपका? 1 पे आपका कौन सा दिन बताया तो वहाँ पे? रविवार। तो आपका दिन कौन सा हो गया आज? रविवार। इस टॉपिक के क्वेश्चन कल करा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, फिर कल करा देंगे। ये करा दो। जैसे आप निकालें यहाँ पे 15 जनवरी 2019, ठीक है, समझे। दिन रखेंगे पहले 15 जनवरी कोड कितना होता है आपका? 1, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्ष कितनी है? 19। इसके बाद आपकी शताब्दी, यहाँ ले वर्ष निकालनी, 19 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका? 4 बार। इसके बाद आपकी वर्ष कितनी है? शताब्दी वर्ष कितनी है? 2000। 2000 कोड कितना होता है? 0 का 6/7। काट दो यहाँ पे, देखिए 1 और 6 7, पूरा कट गया। यहाँ काट दो, 7 दूनी 14, कितना बचा है? यहाँ 5, 5 और 4 9, 7 से पूरा कट गया, कितना बचा? 2 यहाँ आ गया 17। 17 में 7 से भाग दूंगी, 7 दूनी 14, कितना बचा आपका? 3 का आपका कौन सा दिन होता है? मंगलवार। बनाया था आपको वहाँ पर देखना, ठीक है। आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है। पहली वीडियो थी, थोड़ी गलती हो उसमें माफ करें, और सुधार करेंगे आगे। आप बताएं कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।